रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर भी हम एक शानदार टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। अब वर्णमाला परीक्षण इस चैप्टर का नाम ही है, तो आपको इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है वर्णमाला का। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है अंग्रेजी वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं 26 लेटर्स, उन सभी का यूज इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस प्यारे से चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो शब्दों को समझना है। पहले दो शब्दों को समझना है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होना है इन दोनों शब्दों का, एक तो दायां और एक बायां। दायां और एक बायां। सबसे पहले तो आपको इन दो शब्दों को समझना है, क्योंकि इन दो शब्दों से ही ढेरों क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले, यदि मैं मैंने 5 व्यक्ति लिए हैं, 5 व्यक्तियों को 36 क्रम व्यवस्था के अंदर मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और जैसे ही मैंने 36 क्रम व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित किया, एक पंक्ति का निर्माण हुआ। अब पंक्ति का जैसे ही निर्माण होता है तो आपको 2 छोर प्राप्त होते हैं। एक पंक्ति के अंदर, यदि पंक्ति के अंदर आप पंक्ति का निर्माण करते हो तो आपको 2 छोर प्राप्त होते हैं। एक तो पंक्ति का दायां छोर होगा और एक पंक्ति का बायां छोर होगा 36 क्रम व्यवस्था के अंदर बात करूं तो। अब आपको दायां और बायां कैसे मानना है? दायां और बायां मानने के लिए आपको अपना दायां बायां जो है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं तो मेरा दायां ये है और मेरा बायां ये है। तो आपको पंक्ति के अंदर भी, जब भी पंक्ति का निर्माण होता है तो आप पंक्ति के अंदर भी क्या दायां बायां जब भी मानोगे तो अपने दाएं और बाएं के हिसाब से मानोगे। जैसे मेरा दायां ये है तो इस छोर का नाम क्या बोलूँगा मैं? दायां छोर। और यदि इस पंक्ति की मैं बात करूं तो इधर से मैं चलूं तो ये होगा पंक्ति का बायां छोर। क्या होगा? बायां छोर। एक पंक्ति को जब भी आप व्यक्ति हो या लेटर्स हो, जब भी वह 36 क्रम व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित हैं तो पंक्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको पंक्ति के 2 छोर प्राप्त होंगे, एक दायां छोर और एक बायां छोर। अब दायां छोर और बायां छोर कौन सा है ये आपको डिसाइड करना है अपने दाएं और बाएं से। मेरा दायां ये है, मैंने पंक्ति का दायां इधर माना। मेरा बायां ये है, मैंने पंक्ति का इधर बायां माना। इसी तरीके से यदि मैं इन लेटर्स की बात करूं तो ये लेटर्स भी, जब भी मैं ए से लेकर जेड तक इन लेटर्स को इस तरीके से लिखता हूं तो एक 36 क्रम व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित है। और जैसे ही ये 36 क्रम व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित हैं तो ये भी निर्माण करेंगे पंक्ति का। और जब भी पंक्ति का निर्माण करेंगे तो पंक्ति के आपको 2 छोर प्राप्त होंगे, एक तो दायां छोर और एक बायां छोर। तो दायां और बायां, यदि मैं इसमें दायां और बायां मानूं तो दायां किधर होगा और बायां किधर होगा? जो आपका दायां है वह होगा पंक्ति का दायां, जो आपका बायां है वह होगा पंक्ति का बायां। मेरा दायां ये है तो इधर मैं क्या मानूंगा? पंक्ति का दायां छोर। तो इधर क्या मानना है मुझे? पंक्ति का दायां छोर, यानी इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राइट। और अब मेरा बायां हाथ ये है तो इसे मानूंगा पंक्ति का बायां छोर। इसे मानूंगा मैं पंक्ति का बायां छोर। इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट। तो सबसे पहले तो दायां और बायां ये आपको मानना है। दायां और बायां आपको कैसे मानना है? आपको जो आपका दायां है उसे आप पंक्ति का दायां मानोगे, जो आपका बायां है उसे आप पंक्ति का बायां मानोगे। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाए कि बाएं से, यदि कहा जाए बाएं से, तो बाएं से का मतलब है आपको बाएं छोर से चलना है, यानी ए से चलना है आपको जेड की तरफ। ए से चलना है आपको जेड की तरफ, यानी बाएं से
चलना है बाएं छोर से आपको किधर की तरफ, दाईं तरफ, बाएं से दाईं तरफ। यदि आपसे क्वेश्चन में बोला जाए दाएं से तो आपको चलना है जेड से ए की तरफ, यानी दाएं से, दाएं छोर से बाएं, दाएं से क्या चलना है, बाईं तरफ। ये शब्द बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आपको इन शब्दों को ध्यान से समझ लेना है। उसके बाद आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी लेटर हैं उन सभी का प्लेस आपको याद करना है बाएं से, कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से कौन से स्थान पर आता है। यदि मैं बाएं छोर से इधर से चलना स्टार्ट करूं ऐसे, तो बाएं से पहले स्थान पर क्या आएगा, ए, और बाएं से दूसरे स्थान पर क्या आएगा, बी, बाएं से तीसरे स्थान पर क्या आएगा, सी। इसी तरीके से मैंने बाएं से जिस अक्षर का स्थान जिस जगह आता है, मैंने यहाँ पर उन सभी का स्थान लिख दिया है बाएं से। आपको ये सभी याद करने हैं। यदि आप चाहे तो आप ईजोटी शब्द से रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हैं। किस तरीके से ईजोटी शब्द से रिलेट करना है, देखो ई का प्लेस बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा होता है, 5वां, और जे का प्लेस अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से कौन सा होता है, 10वां, और ओ का प्लेस कौन सा होता है, 15वां, टी का प्लेस कितना होता है, 20वां, और बाई का प्लेस 25वां। इन्हीं शब्दों की सहायता से आप इन्हीं अक्षर के प्लेस की सहायता से, इन्हीं अक्षरों के प्लेस की सहायता से आप इन सभी अक्षर का प्लेस बाएं से याद कर सकते हो। किस तरीके से, यदि मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से जो छठवां अक्षर होगा वो किसके आसपास में आएगा, बाएं से जो 5वां अक्षर होगा, और बाएं से 5वां अक्षर क्या है, ई, और 5 के बाद क्या आता है, 6, और ई के बाद आता है एफ। तो बाएं से जो छठवां अक्षर होगा वो क्या होगा, एफ। बाएं से छठवां अक्षर क्या होगा, एफ। यदि मैं आपसे कहूं अंग्रेजी पाठमाला में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा, जो बाएं से 11वां अक्षर होगा वो किसके आसपास होगा, जो बाएं से 10वां अक्षर होगा उसके तुरंत दाएं स्थित होगा। तो जो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, जे, और जे के बाद आता है के, यानी जे के तुरंत बाद के आ रहा है, तो 10 के तुरंत बाद क्या होगा, 11, और 11 किसका कोड होगा, 11 किसका प्लेस होगा, के का, 11 किसका प्लेस होगा, के का। इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां अक्षर कौन सा है, तो 21वां अक्षर आपको ज्ञात करना है, बाएं से 21वां अक्षर आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए बाएं से 20वें स्थान पर आता है टी, और टी के जो तुरंत बाद 20वें स्थान पर टी है, और 21वें स्थान पर क्या होगा, टी के तुरंत बाद जो अक्षर आएगा वो, तो टी के तुरंत बाद क्या आता है, यू, तो 21वें स्थान पर क्या होगा, यू। यदि मैं आपसे बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, बाएं से 17वां अक्षर, तो आप देखिए बाएं से जो 17वां अक्षर होगा वो बाएं से जो 15वां अक्षर होगा उसके तुरंत दाईं तरफ नहीं होगा, उसके तुरंत दूसरे दाईं तरफ होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें स्थान पर ओ, और 16वें स्थान पर क्या आएगा, पी, और 17वें स्थान पर क्या आएगा, क्यू, 17वें स्थान पर क्या आएगा, क्यू। एक और पूछ लेता हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो 24वें स्थान पर क्या है। अब देखो जो 24वें स्थान पर स्थित होगा वो 25वें से एक पहले स्थित होगा, तो 25वें स्थान पर क्या है, 22, और 22 से पहले क्या आता है, 22 से पहले क्या आता है, 22 से पहले आता है एक्स, तो एक्स किसका होगा, एक्स का स्थान क्या होगा, बाएं से 24वां। अंग्रेजी वर्णमाला में एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 18वां अक्षर। अब बाएं से जो 18वां अक्षर होगा वो किसके आसपास होगा, जो बाएं से 20वें स्थान पर होगा, और बाएं से 20वें स्थान पर क्या है, टी, यानी टी से 2 पहले स्थित होगा। तो टी से पहले आता है, क्या आता है टी से पहले, बताइए, टी से पहले आता है एस, और एस से पहले क्या आता है आर, यानी आर का जो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर स्थान होगा, अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम में जो स्थान होगा वो होगा 18वां। इस ईजोटी शब्द से रिलेट करके आप हर अक्षर का प्लेस ज्ञात कर सकते हो, बाएं से के कौन सा अक्षर बाएं से कौन से स्थान पर स्थित है। अगर आप कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिन्हें आप बनाओगे तो उनका प्लेस उनमें छिपा हुआ है। जैसे आप जी को बनाओगे, जी को, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, देखो यहाँ पे ये 7 की शेप बन रही है, देखो 7 बन रहा है, तो जी का क्या होता है 7। जैसे आप एच को बनाओगे, जब आप इन दोनों को ऐसे मिला दोगे तो एच का प्लेस क्या आएगा 8। आई का प्लेस क्या होता है 9, और आई को आप ऐसे ही बनाते हो। और यदि मैं बात करूं एम का प्लेस, देखो एम में ये देखो 3 की आकृति बन रही है ये वाली, तो यहाँ पर एक 1 लिख दो और लास्ट में लिख दो 3। तो कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिन्हें बनाने पर आप उनका प्लेस उनमें छुपा हुआ देख सकते हो। आपको सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आपको इन सभी के प्लेस याद करने हैं। जब तक आप इन सभी अक्षर के प्लेस याद नहीं करेंगे आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप सबसे पहले इन अक्षरों का प्लेस याद कर लें कि बाएं से जो अक्षर है कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तभी आप इस चैप्टर को ईजिली समझ सकते हो और आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक आप इनको 2-3 बार लिख के देखिएगा और याद जरूर करना है आपको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।